गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 में दैनिक जीवन में रसायन में पढ़ेंगे। कुछ यौगिक का पढ़े थे, 2 सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अध्ययन हमने कल किया था। आज हम पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। जो ब्लीचिंग पाउडर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सूत्र पूछा जाता है, कई बार 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं और सामान्य है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है विरंजक चूर्ण सामान्य नाम, ये सामान्य नाम, ये इसका सूत्र है, और इसको रासायनिक नाम। रासायनिक नाम पूछे तो आपको ये रासायनिक नाम बताना है। अब देखो ये प्राप्त कैसे होता है, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ शुष्क चूना, क्या सूखा चूना कहते हैं। शुष्क चूने से यह हमें प्राप्त होता है। तो इस चूने को जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें जो प्राप्त होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और जल के अणु बाहर निकलते हैं। चूने को जब चूने के पत्थरों को हम डालते हैं तो पानी में गर्म होता है, भाप के रूप में निकलता है। तो बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसको क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं। क्लोरीन से क्रिया करा के हम विरंजक चूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर देखो उपयोग क्या है, इसका हम जो पानी वगैरह साफ करने के लिए होते हैं वाटर बॉक्स में, ये इसी पाउडर को वो डालते हैं जिसके अंदर पानी, जिससे पानी क्या हो जाता है, साफ होता है। अब देखो ये कैसे रंग का होता है, ये कैसा होता है, पीले रंग का। कैसे रंग होता है, रंग इसका पीला होता है, और तीक्ष्ण गंध तेज होती है। तीक्ष्ण मतलब तेज गंध होता है। जैसे आप सरसों का तेल होता है, प्योर कच्ची घानी का तेल होता है, साफ फिल्टर नहीं होता है, उसको आप सूंघो तो आपके एकदम दिमाग में चढ़ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो उसी प्रकार उसकी गंध कैसी है, तीक्ष्ण। उसी प्रकार इसकी गंध भी कैसी होती है, तीक्ष्ण होती है। और कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ होता है। तो इसके पहला रंग तीक्ष्ण होता है, पीला होता है, तीक्ष्ण गंध होती है, और ये ठोस पदार्थ है। पदार्थ 3 तरह के होते हैं, द्रव, गैस और ठोस। तो ठोस पदार्थ है, और ठंडे जल में विलय होता है। ठंडे जल में, इसीलिए हम जो टाँका वगैरह उसको पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, और आसानी से वो विलय भी हो जाता है। और अब ब्लीचिंग पाउडर लाया है और उसमें आपने टाँके में नहीं डाला कई दिनों तक, और ऐसे खुला छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से किसे, वायु से क्रिया कर लेगा। खुला छोड़ने पर वायु से अपने आप ही क्रिया करता है, और वो खराब हो जाता है, फिर उसका उपयोग नहीं होता, वो क्रिया नहीं करता उतनी। तो उसको ब्लीचिंग पाउडर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खुला छोड़ने पर वो किससे क्रिया कर देता है, वायु से क्रिया कर लेता है। अब दूसरी और अगली विशेषता ये होती है कि तनु अम्ल को जब इनसे क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस देते हैं, क्लोरीन। तनु अम्ल को, किससे, ब्लीचिंग पाउडर को तनु अम्लों से क्रिया करवाते हैं तो वो कौन सी गैस देते हैं, क्लोरीन गैस देते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तनु होते हैं, एक सांद्र। तनु अम्लों से, अम्ल जो क्या देते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखो H2SO4, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये क्या है, अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक, ये भी क्या है, अम्ल। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। किससे अभिक्रिया करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से जब अभिक्रिया करवाई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट देता है। क्या देता है, कैल्शियम। हाइड्रोजन अलग होता है, और ये सल्फेट इससे कैल्शियम से अभिक्रिया करता है, वो क्या देता है, कैल्शियम सल्फेट देता है। और देखो हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ये गैस अलग हो जाती है। हाइड्रोजन इससे क्रिया करता है, जल से। हाइड्रोजन किससे क्रिया कर रहा है, जल से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है हाइड्रोजन, और क्या बना देता है, जल। बच गई क्या,
क्लोरीन, ये गैस बाहर निकल जाती है। तीर का निशान यानी गैस क्या होती है, गैस होती है ऊपर जाती है, हल्की होती है ऊपर जाती है तो बाहर निकल जाएगी जैसे ही क्रिया करवाओगे। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फेट होता है, कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया कराता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना देता है, और क्लोरीन गैस क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्लोरीन कैल्शियम से क्रिया करता है। ये क्लोरीन किससे क्रिया करता है, कैल्शियम से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। और ये जल के दो हाइड्रोजन के दो अणु इससे क्रिया करके क्या बना देते हैं, जल, और क्लोरीन गैस इससे मुक्त हो जाती है। इस प्रकार क्लोरीन गैस इससे मुक्त होती है। तो तनु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इस क्लोरीन गैस को हम जो मुक्त हो रही है, ताज़ा क्लोरीन गैस है, इसको जब मुक्त हो रही है, इसको जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक HCl देता है और नवजात परमाणु ऑक्सीजन बनाता है, परमाणुक ऑक्सीजन बनाता है। जबकि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, ये होता है O2। यहाँ क्या है ऑक्सीजन का, एक ही है, यानी परमाणुक अवस्था ही है। तो परमाणुक ऑक्सीजन बनाता है, इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन का सूत्र पूछे तो ये नवजात ऑक्सीजन का सूत्र होता है। ऑक्सीजन का ये होता है नवजात ऑक्सीजन, एक ही होता है। इसमें कितने अणु, कितने, दो परमाणु, और इसमें कितने परमाणु है, एक। तो नवजात ऑक्सीजन में एक परमाणु होता है, क्रिया करता है। इस नवजात ऑक्सीजन को जब किसी भी रंगीन पदार्थ से क्रिया करवाते हैं, जो पदार्थ रंगीन है उससे जब क्रिया कराएंगे किसकी, नवजात ऑक्सीजन की, तो वो नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाएगी, उसका रंग उड़ा देगी। क्या करेगी, उसका रंग उड़ा देती है। तो यानी तनु अम्लों से रंग उड़ाने के लिए क्या करते हैं, तनु अम्लों को ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करवाई जाती है और वो कह देते हैं क्लोरीन। उस क्लोरीन से किससे भी क्रिया कराते हैं, जल से भी क्रिया कराते हैं तो क्या देती है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को क्या, नवजात ऑक्सीजन होती है, इसको किससे क्रिया कराई जाती है, रंगीन पदार्थ से, और उस रंगीन पदार्थ का वो रंग उड़ा देते हैं। तो इसको रंगहीन पदार्थ को रंगहीन करने के काम में लिया जाता है। अब देखो ये इसके गुण है, ये हमने क्या पढ़े, गुण, इसकी विशेषता है ना। अब इसका उपयोग है, ये उपयोग क्या काम में ले सकते हैं इसको, यानी ब्लीचिंग पाउडर को क्या क्या काम में लिया जाता है। एक काम तो बताया था, टाकों में डालते हो तो पानी का क्या करते हैं, वो शुद्धिकरण करते हैं। फिर है वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में क्यों काम में लेते हैं, ये विशेषता है इसकी, वस्त्र को रंगीन करना है तो इनका वो उसमें किसमें, वस्त्र उद्योगों में किसका काम में लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को काम में लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण को काम में लिया जाता है। कागज उद्योग में, कागज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पेय शीतलीकरण, पदार्थों को, पेय पदार्थ हैं उनका शीतलीकरण, शुद्धिकरण करने में। पेय पदार्थ जितने भी पेय हैं, जल वगैरह, इनको शुद्ध यानी इनको शुद्ध करने के काम में लिया जाता है। गंदगी है, कीटाणु वगैरह है, इनको मारने के लिए उसके अंदर डाला जाता है, जिसके कारण पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। टाँके वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में, रोगाणुनाशक, रोगाणु को मारने। अब टाँके में आप डालोगे तो उसमें रोगाणु मर जाएंगे, तो रोगाणुनाशक, कीटनाशक के रूप में भी उसका, रोगाणुनाशक रोगों को नाश करने में। फिर है प्रयोगशाला के अंदर जितने भी अभिकर्मक है, आपको कोई उपयोग या गुण उपयोग नहीं याद आ रहा है तो एक उपयोग तो सबको लिख देना अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में, क्योंकि सभी केमिकल हैं रासायनिक यौगिक वो प्रयोगशाला में काम आते हैं। इसके बाद में आता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। अब खाने का सोडा देखा आपने कैसे रंग का होता है, देखा है कि नहीं। कचौरी वगैरह है, समोसे वगैरह है, पकौड़ी है, पानी पताशे, सब में ये डाला जाता है। वो त्यौहार में हम घर में भी कोई पकवान बना रहे हैं उनमें डालते हैं ताकि वो अच्छा है फूले, इसके डालने से वो अच्छा ही फूलते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, CaNaHSO3,
सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला। इसको प्राप्त कैसे करते हैं? नमक NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक को जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चारों चीज़ों से जब अभिक्रिया कराते हैं चीज़ों को, कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को क्रिया करवाते हैं, तो ये क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड। तो ये इसका उपयोग, इसको हम अलग कर लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें प्राप्त करते हैं। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को एक विधि तो ये है प्राप्त करने की, दूसरी विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भी क्रिया कराते हैं तो भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसका रंग तो आपको मालूम है कैसा है? कैसा होता है? सफ़ेद और क्रिस्टलीय है, यानी इसकी संरचना होती है क्रिस्टलीय और ठोस है। तो ये तो आपको देखने से, ये सोडा को देखने से मालूम चल जाता है नमक की तरह होता है। तो क्या है? नमक भी कैसा था? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस था, और ये भी श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। और ये भी देखो कैसा है? पीला है, इसका रंग पीला है, यहाँ क्या है? सफ़ेद था। जल में अल्प विलय है, जल में कम घुलता है। अल्प विलय मतलब जल में इसको घोला जाए तो ये कम घुलता है, और जल में क्या देता है? क्षारीय विलयन बना देता है, क्योंकि क्षार होता है इसमें। क्या बना देता है? क्षारीय विलयन बना देता है। क्षारीय गुण होते हैं, क्षारीय गुण होने के कारण इसका उपयोग होता है। आगे पढ़ेंगे क्या उपयोग होता है। अब देखो खाद्य पदार्थ है जितने भी, तो खाद्य पदार्थों में जैसे पकौड़े वगैरह बना रहे हो तो आप घोल बनाते हो, उसमें सोडा डालते हो। अब सोडा उसमें क्रिया क्या करता है? यदि खाद्य पदार्थों में मिलाकर इसको क्या करें? गर्म करें, तो क्या बनता है? तो तलते हो ना आप उसको, तो क्या बनेगा? वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जिसके कारण वो जगह में, उसकी जगह क्या होगी? गैस बनेगी, वो जगह बनाएगी, वो जगह बनाने से उसकी जगह क्या हो जाए? फूल जाएगी, आसानी से वो फूल जाता है। तो इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं, और खाद्य पदार्थों में ये गर्म होने पर ये क्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब सोडे का उपयोग पहला तो हमने बताया किसमें उपयोग करते हैं? खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। खाने की जितनी भी है पकवान वगैरह, उनको बनाने में, उनको यदि ज़्यादा फुलाना है तो हम इसका खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थों में इसका, सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थ, सोडे से बनी हुई जितनी भी हैं ठंडे पेय पदार्थ हैं, उनके अंदर क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। पेट की अम्लीयता, आपने देखा होगा, आप जो चाट वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, कभी शादी ब्याह में ज़्यादा जीम लेते हो आप, अभी चल रहा है सीजन, तो आपके डकार आने लगती है खट्टी, है ना, या जलन होने लगती है, कहते हैं काल जो बढ़े, तो वो काल जब बढ़ता है क्यों? क्योंकि अम्लीयता अधिक हो जाती है, पेट में क्या बढ़ जाती है? अम्ल की मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार को क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण, उदासीन हो जाता है। तो अम्लीयता को उदासीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसा पदार्थ लेना पड़ेगा? कैसा लेना पड़ेगा? क्षारीय पदार्थ। तो अम्ल और क्षारीय क्रिया करके उदासीन हो जाता है, खट्टी डकार आना बंद हो जाती है। तो यदि आपकी एसिडिटी हो गई है तो घर में सोडा है तो सोडे की फाकी लेकर पानी पी लो, तो आपकी अम्लीयता दूर हो जाए। मंद प्रतिरोधकता, प्रतिरोधी तक क्षमता है, जीवाणु से लड़ने की क्षमता होती है, इसमें कम होती है, लड़ने की क्षमता होती है मगर क्या होती है? कम। इसीलिए क्या होता है? मंद प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में आपने आग बुझाने वाले होते हैं, लाल रंग के से डिब्बे से आते हैं, पेट्रोल पंप पर ये लगे रहते हैं, तो उनके अंदर भी क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट दूसरे पदार्थ से क्रिया करके वो आग बुझाने का काम करते हैं। और चौथा, लास्ट का मैंने बताया, कोई भी याद नहीं हो तो क्या कर दोगे आप? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण और सोडियम बेकिंग सोडा, और एक और कौन सी पढ़ी है? ये चारों चीज़ें आप कल याद करके आओगे, कल टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है ना? ये चारों याद करके आना, लिख लो इनको ऐसा कैसा।